और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक सिद्धांत के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कार्रवाई की जा रही है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है, उसका परिणाम यह है कि दिनांक 1 मई को जहां उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,01,833 थी और उस दिन पॉजिटिव जो केसेस थे वो 30,317 थे और नंबर ऑफ टेस्ट जो थे वो 2,66,000 थे, वो आज की तारीख में घट के कुल 3,01,833 जो कुल मामले थे एक्टिव, वो घट के 2,25,271 रह गए हैं। लगभग 77,000 से अधिक की इसमें कमी आई है। होम आइसोलेशन में जो 2,79,000 मामले थे वो घट के 1,66,000 रह गए हैं और नंबर ऑफ टेस्ट जो हो रहे थे वो 2 लाख से ऊपर ही चले जा रहे हैं और टोटल पॉजिटिव केसेस भी घट के 21,331 रह गए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जो कि घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशता है। आज इसे विस्तारित करके 18 जनपदों में प्रारंभ कर दिया गया है और बहुत ही शीघ्र हम इसे प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में भी प्रारंभ कर देंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इसके लिए केंद्र बने हुए हैं। मेरा अनुरोध है, इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,24,788 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। जिनको वैक्सीन अभी लग गई है या जो अभी उसकी प्रतीक्षा में है, आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि सावधानी बरतते रहिए और जो प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए लगाया गया है, उसमें जब तक अत्यावश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेहाल उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है। मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के बाद उन्होंने अयोध्या का दौरा किया, जहां कोरोना से लड़ने के लिए चिकित्सा संबंधी इंतजाम का जायजा लिया। अफसरों के साथ बैठक कर दूसरी लहर से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद गांवों के हालात बिगड़ेंगे। 29 मई को चुनाव संपन्न हुए, 2 और 3 मई को मतगणना के काम हुए और इसके बाद 5 मई से सरकार ने अभियान शुरू कर दिया। सर्विलांस कमेटियों को गांव में भेजा गया, जिन पर भी संदेह हुआ उनकी जांच की गई। और क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश सरकार अपने हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सा विशेषज्ञ, कोरोना वॉरियर्स, अपने प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधियों, इन सब के सहयोग से फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा था कि प्रदेश के अंदर जो अधिकतम केस आए थे वह एक्टिव केस कुल प्रदेश के अंदर 67,000 तक पहुंचे थे।
और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 7,700। सेकेंड वेव में जो पीक पहुंचा था वह 30 अप्रैल था, उसमें 3,10,000 एक्टिव केस आए थे। आप अनुमान कर लीजिए 67,000 से कई गुना ज्यादा 3,10,000 तक पहुंची संख्या। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 24 अप्रैल को, यह संख्या थी 38,055 की। आज 38,000 से घटते घटते ये संख्या आज जो प्रदेश के अंदर जो सबसे यानी कोविड पॉजिटिव के जो केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर वह 21,000 आए हैं। अयोध्या मंडल की भी समीक्षा बैठक के लिए यहां पर आया था, जिसमें अयोध्या जनपद के हमारे जनप्रतिनिधि और यहां के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहां पर थे। बाकी अन्य जनपदों से वर्चुअली मैं जुड़ा था। शासन ने जो एक रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत हर एक जनपद अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जनप्रतिनिधिगण अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। जो विशेषज्ञों ने एक आशंका व्यक्त की थी कि 5 से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन आएंगे। प्रदेश के इस कोविड प्रबंधन ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। दूसरा, प्रदेश वर्तमान में पूरे एग्रेसिव कैंपेन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह जिला महिला अस्पताल सेंटर पहुंचे और 18+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम अनुज झा और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के लिए जनपद में 13 सेंटर बनाए गए, जहां हर रोज 2300 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने चरगावा ब्लॉक और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने टीका लगवाने आए लोगों से बात की, अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें ये निर्देश दिए कि कोई लापरवाही ना हो, वक्त पे वैक्सीनेशन हो, किसी तरह की दिक्कत क्रिएट ना हो। और रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित रजिस्टर व अन्य अभिलेखों को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएचसी में औचक निरीक्षण से स्टाफ के बीच हड़कंप मचा रहा। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता व वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए कि वैक्सीनेशन तेज किया जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, किसी की तरह भी लापरवाही किसी भी तरह की ना हो। और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रविवार रात ही उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। आजम खान लखनऊ की सीतापुर जेल में बंद थे और कोरोना की वजह से रविवार रात उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें भर्ती किया गया था। सोमवार को उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि रविवार रात 9 बजे आजम खान और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोनों कोरोना संक्रमित थे, लेकिन सोमवार को आजम खान की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव जीतू ने कोविड काल में वकीलों की समस्याओं को लेकर सीएम को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि 100 से अधिक अधिवक्ताओं ने कोविड से जान गंवाई है। सभी मृत वकीलों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। और वाराणसी के बीएचयू के एमपी थिएटर स्थित पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल का निरीक्षण रविवार वाराणसी सीएम
यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 10 मई से डीआरडीओ और सेना द्वारा बनाया गया अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके तहत अस्पताल में फिलहाल कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। डीआरडीओ के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन पिछले 16 दिनों में दिन रात मेहनत करके ये अस्पताल वाराणसी का तैयार किया है और अब वो घड़ी आ गई है जब इसमें पेशेंट्स का एडमिशन शुरू होगा। मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक भी मिनट अधिकारियों ने चैन की सांस नहीं ली होगी। इसी के साथ आर्मी ने बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन करते हुए आर्मी मेडिकल कोर और यहाँ पे जो हमारे मेजर जनरल साहब हैं उनकी तैनाती करते हुए सारे स्टाफ को उपलब्ध कराया है। आज लगभग कुछ ही घंटे बाद इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लास्ट मिनट की ब्रीफिंग और सब व्यवस्थाएं 2-3 घंटे की बची हैं। दोपहर के बाद सारे पेशेंट इसमें आने शुरू हो जाएंगे और जैसा आर्मी ने डिसाइड किया कि 250 बेड जो क्रिटिकल केयर के हैं आईसीयू के वो पहले चलाने चाहिए हमें, क्योंकि उन्हीं बेड्स की सबसे ज़्यादा कमी है। तो जितने भी आईसीयू के पेशेंट्स होंगे अलग अलग अस्पतालों में उनका रेफरल आज करा के यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा और बाद में प्राइवेट अस्पतालों से या अन्य जनपदों से भी जो लोग आएंगे उनको एडमिशन दिलाएंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आर्म्ड फोर्सेस कोविड क्लिनिक है, कोविड फैसिलिटी है, जो कि डॉक्टर राजन के नाम से, राजन मिश्रा के नाम पे भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका नाम रखा है। ये 750 बेडेड फैसिलिटी है जिसमें 250 बेड्स आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें कि सारे प्रकार के वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स और जो भी सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर है। 24 आवर्स ये मैन होंगे, डॉक्टर्स से, नर्सेज से, नर्सिंग असिस्टेंट से और जो भी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। इसके अलावा जो 500 बेड्स हैं, ये 500 बेड्स आर ऑल ऑक्सीजन इनेबल्ड और यहाँ पर भी मॉडरेट केसेस को रखा जाएगा। जब भी ये मॉडरेट सीवियर केसेस में बदल हो जाएगा उनको तत्काल उसी टाइप आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में कोरोना से जान बचाने का विधायक ने जिम्मा उठाया है। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की दवा के अभाव में जान ना जाए, इसलिए विधायक ने 5 लाख रुपए की दवाएं लेकर वो पलिया पहुंचे। वहीं डॉक्टर्स को दवाएं व गरीब व जरूरतमंदों को निःशुल्क देंगे जो डॉक्टर्स हैं और उनको इन दवाओं को सौंप दिया गया। कोशिश यही है कि कोई दवाओं के अभाव में किसी की जान ना जाए, सबको बेहतर इलाज मिल पाए। तो विधायक ने ये अनोखी पहल जो है उसकी शुरुआत की। दवाओं के अभाव में कोरोना मरीजों की जान ना जाए, इसको लेकर यहां पे दवाओं का वितरण किया गया। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सीएचसी शोहरतगढ़ का मेन गेट बंद होने के चलते इलाज कराने पहुंचा मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा, लेकिन मरीज को कोई इलाज नहीं मिल पाया और मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रायबरेली में डीएम वैभव श्रीवास्तव के प्रयास से जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनकर तैयार है। आईसीयू में 10 वेंटिलेटर युक्त बेड बनकर तैयार हैं। कोरोना मरीजों को जल्द इससे राहत मिलेगी। सीएमएस ने वार्ड के संचालन के लिए डॉक्टर के साथ बैठक की और इस वार्ड के तैयार होने के बाद जो गंभीर स्थिति में मरीज होते हैं उनको एक राहत होगी, उनको रिकवर करने में इसका अहम रोल होगा। जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड जो है वो बनकर तैयार है। इसमें 10 वेंटिलेटर युक्त जो बेड है वो उपलब्ध होंगे, क्योंकि वेंटिलेटर की जो कमी है, बेड की जो कमी है, ऑक्सीजन की जो किल्लत है, धीरे धीरे अब उसको दूर किया जा रहा है। धीरे धीरे व्यवस्था फिर से पटरी पे लौट रही है, हालात ठीक होने की ओर है। महोबा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने वालों के चालान काटे गए। बेवजह जो लोग घरों से बाहर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। यानी जो नियमों के खिलाफ थे, जिन्होंने नियमों की अनदेखी की, फिर वो चाहे आम आदमी हो या फिर दुकानदार या व्यापारी, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के विजयनगर में स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धमकियां जो है, धज्जियां जो हैं वो उड़ा रहे हैं
और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हो पाई, जिससे कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार थी, ना 2 गज की दूरी का पालन हो रहा था, ना मास्क जरूरी का पालन हो रहा था। लिहाजा लोग यहाँ पे लापरवाही करते हुए दिखे और व्यवस्था तो जी, जो वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था थी उसके भी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। जो केंद्र थे, जो सेंटर थे, वहां पे संख्या जो थी बूथों की वो काफी कम दिखाई दी। सहारनपुर में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई और 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर संदेश दिया और ये कहा कि जो लोग इसके दायरे में आते हैं वो अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं। सरकार कोरोना से बचाव के लिए तमाम जरूरी एहतियात बरत रही है, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। अपने तो जीवन को डाल ही रहे हैं, दूसरों के जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला प्रयागराज से सामने आया, जहां मांडा थाना कोसड़ा कला गांव में बारात में बार बालाओं का डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, वो भी तब जब बार बार अपील की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से भीड़ ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, कार्यक्रमों को टालें, कहीं पे ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। लेकिन यहां पे नजारा कुछ और था। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सराहनीय काम किया। भगवानपुर गांव में एक महिला की बीमारी के कारण मौत हो गई, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते महिला के अंतिम संस्कार के लिए कोई साथ नहीं आया, जिससे महिला का पति बिल्कुल अकेला पड़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की और महिला का अंतिम संस्कार करवाया। हरदोई में बड़े पैमाने पर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशांसी अधिकारी अपने हाथों से सैनिटाइज करते हुए दिखाई दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। हिदायत दी जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक तरीके से बड़े पैमाने पे यहाँ पे सैनिटाइजेशन का जो अभियान है वो चलाया गया। क्योंकि जो स्वच्छता है, जो साफ सफाई है, जो सैनिटाइजेशन है, उससे भी कोरोना से बचाव किया जा सकता है। तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे बचाव संभव है। तो नगर पालिका अध्यक्ष ने इस अभियान की शुरुआत की और कई लोग यहां पे दिखाई दिए उनका साथ देते हुए। बांदा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र का रियलिटी चेक किया गया। जहां एक तरफ कोरोना काल में पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा है, वहीं बांदा जनपद में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र का प्राइम न्यूज ने रियलिटी चेक कर किसानों से उनकी समस्याओं को जाना। एमएसपी के अनुसार किसानों की फसल 1975 रुपए में खरीदी जा रही। और गोंडा से खबर है, जहां चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई। पूर्व प्रधान ने 2 लोगों को गोली मार दी। घायल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर को लखनऊ रेफर किया गया। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली के पथवलिया का यह मामला है। तो एक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया, तो 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीतापुर में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री से ग्रामीण परेशान हैं और बक्शा फैक्ट्री में बच्चों से काम कराया जाता है। कई मानसिक रोगी घर छोड़ने को मजबूर हैं। टीन चादर की पिटाई की आवाज से लोग परेशान हैं। थाना खैराबाद क्षेत्र के कुलन सराय का यह मामला।
और कानपुर में लॉकडाउन के बाद भी खुलेआम बिक रही है शराब। सरकारी रेट से 2 गुने रेट पर देर रात तक शराब बिक रही है। क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के पचोर गांव का मामला है, जहां दुकानें खुली हैं। रात के समय सेल्समैन दुकान मालिक की मौजूदगी में अवैध रूप से शराब को बेचता है। सरकारी रेट से 2 गुना रेट पर शराब बेची जा रही है। एक तरफ योगी सरकार लॉकडाउन बढ़ाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। रामपुर में प्रधान को जीत का जश्न मनाना भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल शाहाबाद क्षेत्र के चकोनी गांव के नवनिर्वाचित प्रधान परमाल सिंह यादव जो प्रधानी का चुनाव जीते थे, उसके बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर समर्थकों के साथ जश्न मनाने लगे। किसी ने जश्न का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया, जिस पर महामारी एक्ट के तहत प्रधान समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबर जालौन के जिला कारागार उरई से है, जहां जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई। मृतक 2017 से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जहां बीमारी के चलते कैदी की मौत हुई। और जालौन में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सेक्टर 65 बहलोलपुर बबीता कॉलोनी का यह मामला है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है। आरोपी अमन और निक्की व कुछ अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या की है। हत्या करने वाले बहलोलपुर ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो पुरानी रंजिश को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीमें गठित करके आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अपराधी बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस वारदात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो लगाम लगाने के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं अपराध पर, लेकिन हकीकत यह है कि बदमाश यहां पे बेखौफ है। उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का।